हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागर स्टडी ग्रुप। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी ओपन बुक से एग्ज़ाम हो रहे हैं 2021 में। तो इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर के जो पॉलिटिकल साइंस है या राजनीतिक विज्ञान है, तो इसका आज हम फर्स्ट पेपर इस वीडियो में लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम संपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है खंड आ से, जिसमें है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ये सभी प्रश्न 1 नंबर के हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है मनु के अनुसार मंत्रियों की संख्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए नंबर का 120 आर 14। फिर इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है प्लेटो के गुरु का नाम था। तो इसके जो आंसर है वो है सी नंबर का। फिर इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है वैकेयावली संबंधित है। तो इसका आंसर है बी नंबर का इटली से। फिर इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर का। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। फिर इसके बाद खंड बा है या सेक्शन बी, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न है और ये सभी 2 नंबर के हैं। तो इसमें जो इकाई 1 से क्वेश्चन लिया गया है वो है मनु के दंड दर्शन पर संक्षिप्त लेख लिखिए और इसका जो अथवा है वो है कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था को समझाइए। तो आंसर देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो आइए हम देखते हैं कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था को। तो कुछ इस प्रकार से कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था दी गई है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इकाई 2 और इकाई 2 से जो तीसरा क्वेश्चन लिया गया है वो है प्लेटो के आदर्श राज्य सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। और जो इसका अथवा क्वेश्चन है वो है अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें अथवा क्वेश्चन किया गया है। तो इसका आंसर इस स्लाइड पर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी लेकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है इकाई 3 और इकाई 3 से जो चौथा क्वेश्चन है वो है मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का उल्लेख कीजिए। तो इसका हमने मेन क्वेश्चन को किया है और इसका आंसर कुछ इस प्रकार से इस स्लाइड पर दिया गया है, तो यहाँ से आप इसको देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद इकाई 4 से 5वां क्वेश्चन लिया गया है और इसका हमने अथवा किया है। एम.एन. रॉय के नव मानवतावाद संबंधी विचार लिखिए। तो इसका आंसर अगली स्लाइड पर दिया गया है, तो आप वहां से इसको देखकर लिख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका आंसर इस स्लाइड पर दिया गया है। फिर इसके बाद है छठवां क्वेश्चन और छठवें क्वेश्चन में अथवा किया है लोहिया का चौखंबा राज्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है खंड सा या सेक्शन सी, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 5 अंकों का है। तो इसमें जो इकाई 1 से क्वेश्चन लिया गया है वो है 7वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन है मनु की विदेश नीति का परीक्षण कीजिए। और इसका जो अथवा है वो है कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमने अथवा को किया है वो है कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत का वर्णन। तो कुछ इस प्रकार से इस स्लाइड पर इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसका आंसर कुछ इस स्लाइड पर भी दिया गया है।
फिर इसके बाद कुछ इस प्रकार से भी दिया गया है, इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ इस प्रकार से भी इसका आंसर दिया गया है। फिर इसके बाद है इकाई 2। इकाई 2 से जो 8वां क्वेश्चन लिया गया है वो है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और इसका जो अथवा है वो है अरस्तु के राज्य संबंधी अवधारणा की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो इसका हमने मेन क्वेश्चन किया है। और इसका क्वेश्चन आंसर देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो यहाँ पर सिद्धांत की जो विशेषताएं दी गई हैं वो विशेषताएं 10 प्रकार की हैं। तो हर एक स्लाइड पर इनकी विशेषताएं दी गई हैं। तो कुछ इस प्रकार से फर्स्ट विशेषता दी गई है, फिर इसके बाद दूसरी दी गई है, और ऐसे ही 10 विशेषताएं अगली स्लाइडों पर दी गई हैं। तो आप वहां से इसको देखकर लिख सकते हैं। और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर इसकी 10वीं विशेषता दी गई है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है इकाई 3, और इकाई 3 से 9वां क्वेश्चन लिया गया है और इसका हमने अथवा किया है, जो है राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ग्रीन के इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो हमें ग्रीन के कथन की व्याख्या करना है, और ग्रीन का कथन था राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। तो इस स्लाइड पर इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से भी इसका आंसर दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है। फिर इसके बाद है इकाई 4, और इकाई 4 से 10वां क्वेश्चन किया गया है, और 10वें क्वेश्चन में हमने अथवा किया है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से इस स्लाइड पर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ इस प्रकार से इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है, इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है, और इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, और इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है। फिर इसके बाद है इकाई 5, और इकाई 5 से जो 11वां क्वेश्चन लिया गया है वो है महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। और जो इसका अथवा है वो है डॉक्टर लोहिया के समाजवादी विचारों को लिखिए। तो इसमें हमने मेन क्वेश्चन किया है, और क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो इसके बाद यहाँ पर गांधी जी के राजनीतिक विचार दिए गए हैं, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी दिया गया है, और यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है, और यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है, और कुछ इस प्रकार से इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और यदि वीडियो के लिए आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।